बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तवील अरसे बाद मतीउल्लाह जहान आज हमारे साथ हैं। नाज़रीन, ये पीछे जो आपको सलाखें नज़र आ रही हैं, ये जेल की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बाउंड्री की प्रेमिसेस है। उसके पीछे बिल्डिंग आपको सुप्रीम कोर्ट की नज़र आ रही है, जिसके अंदर इस वक्त जेल इस्लाहात की कॉन्फ्रेंस अभी जारी है, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत में हो रही है। चारों वज़राए आला इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का खिताब इस वक्त जारी है। इससे पहले सुहेल अफरीदी और जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी साहब, वो अपने खिताबात कर चुके हैं। ज़रा उसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। याहिया अफरीदी साहब ने आज जो हुआ इसके अंदर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरका में कौन है, ये गौर से सुनने वाली बात है। मतीउल्लाह जहान साहब जो शुरका हैं, उनमें पूरे पाकिस्तान से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस आए हुए हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 4 जज शरीक हुए हैं। डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो मौजूद नहीं है अभी इस वक्त तक, ठीक है ना, उनकी कोई नुमाइंदगी है। अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान साहब भी मौजूद नहीं है इस इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में, उनकी नुमाइंदगी एडिशनल अटर्नी जनरल आमिर रहमान साहब कर रहे हैं। और वफाकी आइनी अदालत का कोई नुमाइंदा, कोई जज, कोई कुछ यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 4 जजेस यहाँ पे मौजूद हैं, और शुरका में बाकी जैसे मैं बताया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, और बाकी अदालती अमला है। और जो चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज हैं, IGs हैं, और वज़ीर कानून व इंसाफ हैं, आज़म ज़ी तारण है, मरियम औरंगज़ेब साहिब हैं। ये वो लोग हैं जो शरीक हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अमले से भी हॉल को भरा गया। उनको लागे कि जी जलसा खाली खाली ना लगे। हॉल तो भरा हुआ है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा आज खड़ा किया है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, हाँ जी, उसके ऊपर हम आएंगे, बाद उसके ऊपर आएंगे। पहले जरा याहिया अफरीदी साहब के खिताब में आपको सिर्फ 2 चीज़ें पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ उसमें। उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो सरबराह थी, उनके खिताब का। याहिया अफरीदी साहब ने अपने खिताब में कहा कि जी मैं जब चीफ जस्टिस बना तो मैंने DI खान जेल का दौरा किया। वो कहते हैं वहाँ एक कैदी से मैंने जाके पूछा, आपको पानी मिल रहा है, आपको खाना मिल रहा है, सेहत की सहूलत मिल रही है? उन्होंने आगे से इनको टिका के जवाब दिया। खुद याहिया अफरीदी साहब ने स्पीच में कहा। वो कहते हैं मुझे उस कैदी ने कहा, भाई तेरी मेहरबानी, ना मैंने रोटी चाहिए थी, ना मुझे जो है ना वो पानी चाहिए, ना मुझे हेल्थ चाहिए, मेहरबानी ये करें मेरे पे एहसान करना था। 2017 से मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका फैसला कर दें। और याहिया साहब चीफ जस्टिस बने आके 2025 में, तो 8-9 साल से उसकी अपील यहाँ पड़ी हुई थी। तो वो कहते हैं जी ये बड़े मेरे लिए ये बात अलार्मिंग थी। फिर हमने काम किया, और अब हम जल्दी जल्दी अपीलों को निपटा रहे हैं, और 2015 से आगे तक की हमने अपीलें निपटानी शुरू की हैं, और ये किया तो वो किया। तो फिर आगे उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई कि जी हम क्या क्या कर चुके हैं, लेकिन फिर वो खुद मान रहे हैं कि जी अभी बहुत लंबा काम करने को बाकी है। और उनके मुताबिक वो सज़ाए मौत की सारी अपीलें वो निपटा चुके हैं। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की सरबराह थी, उन्होंने जो 2 टेस्ट केस पेश किए, वो कहती हैं एक तो 17 साल का बंदा था, मज़हर इकबाल गालिबन उसका नाम था। वो कहती हैं उसको जेल में बंद किया गया, और 21 साल बाद जाके सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला कि एट द टाइम ऑफ क्राइम ये जुवेनाइल था, 17 साल का था, और 21 साल उसने जेल में गुजारे। एक पूरी नस्ल जो है ना वो गुजर चुकी थी। लेकिन उससे पहले 2 बंदे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, मासूम करार दे दिया, वो 2 साल पहले जेल में वफात पा चुके। हाँ जी, 2014 में इंतकाल हो चुका था उन साहब का, 2016 में, और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। उससे पहले वो इस दुनिया से बाइज्जत बरी हो चुके थे। एग्जैक्टली। और एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये हरीपुर के हैं, एक एबटाबाद या हरीपुर साइड के, तो पाकिस्तान अवामी तहरीक जो तालुक कादरी साहब की जमात है उससे उनका ताल्लुक था। उनकी मतीबा वो किसी जुर्म में जेल में थे। उन्होंने इलाज के लिए दरख्वास्त दी कि जनाब मेरे गुर्दे फेल हो रहे हैं, तो मेरा इलाज यहाँ जेल के अस्पताल में मुमकिन नहीं है, मुझे मेडिकल ग्राउंड पर सजा सस्पेंड करके तो मुझे इलाज कराने के लिए इजाज़त दीजिए, मैं अस्पताल से इलाज करा सकूँ। अच्छा, वो दरख्वास्त उनके मरने के 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हुई। ये वो टाइम है जब मियाँ साहब से 100 रुपये का श्योरिटी बॉन्ड लेके और ज़िंदगी की गारंटियाँ हसन मुल्ला साहब ने मांग के उनको बाहर भेजा था कि जी बड़ा ज़रूरी हो गया, इनका इलाज बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये पोजीशन सुप्रीम कोर्ट में है कि बंदे के मरने के बाद उसकी इलाज कराने की दरख्वास्तें फिक्स हो रही हैं। और बहरहाल वो कह रहे हैं जी इस्लाहत हमने करनी है, तो इस्लाहत करते करते बीच में आउट ऑफ द सिलेबस नाजिल हो गए मोहतरम सुहेल अफरीदी साहब। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अच्छा, पहले तो देखे ना, ये जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, मैं इन्हें याहिया 2 कहता हूँ, कि इन्होंने जो ये जुडिशल एक किस्म की प्रिजन रिफॉर्म, जेल इस्लाहत की कॉन्फ्रेंस रखी है, मेरा तो ये राय है कि ये सुप्रीम कोर्ट और जजेस का ये काम कॉन्फ्रेंसें करना नहीं है। ये आइन के आर्टिकल 175 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इदारा कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं बनाया गया, और इसको सुप्रीम कोर्ट को आला तरीन अदालत कहा जाता रहा है, और अभी भी
क्रिमिनल और सिविल मैटर्स में। तो ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या सुप्रीम कोर्ट के जजों का काम नहीं है कि वो यहाँ आके स्टेज पे खड़े होकर तकरीरें करें, लाइव टेलीविज़न पे उनकी तकरीरें जाएं और वो बड़े फ़ख्र से वो किस्से सुनाएं कि जिनको सुन के चीफ जस्टिस को और जजेस को शर्मिंदा होना चाहिए। वो बड़े फ़ख्र से सुना रहे हैं कि 2017 का वाक़या, यानी कि 2017 से लेकर 2026 आज तक जो है 8 साल गुजर गए हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस वाक़े के बाद भी कुछ नहीं सीखा और जेल के हालात वही हैं। दूसरी बात ये है कि ये किस मुंह से यहाँ पे खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस ये जेल इस्लाहत की बात करते हैं। इनकी नाक के नीचे अडयाला जेल में पिछले 5-6 साल से जो सियासी जमात के कारकुनों के साथ हो रहा है, जो 9 मई के, 26 नवंबर के और दीगर मुकदमात एहतजाज करने पे बन रहे हैं, हज़ारों की तादाद में नए कैदी जेल में ठोसे हुए हैं। उनके पास अपीलें भी आती हैं, उनके पास अपीलें आती हैं और ख़ुद अभी इमरान खान की एक अपील लगी है 8 महीने बाद, जी जी, ठीक है ना, जिसमें अब 3 हफ्ते का नोटिस दिया हुआ है, हाँ जी। ठीक है ना। तो मुझे ये बताएं कि ये कौन सी जेल इस्लाहत की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा हूँ, ये जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, मोहतरमा जो है बड़ी पढ़ी लिखी हैं, बड़े फ़ख्र से बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में 2 मुल्ज़मान बरी हुए 2 साल पहले जेल में वफात पा चुके थे। तो भाई इन मोहतरमा से कोई पूछे, आप नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की सरबराह हैं, आपने आज तक इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात की, कभी कोशिश की, क्यों नहीं उनका जिक्र किया? और क्या इस वक्त मुल्क में सियासी कैदी नहीं है? आप किस किस्म का नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट चला रही हैं कि जहाँ पे सियासी कैदी भी जेलों में पड़े हैं, मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे, आपको मुलाकात करने की इजाजत कोई नहीं देता और आप नौकरी से शिकवा किया। क्या शिकवा किया? उन्होंने आज़म री तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है उनको मेंशन करके कहा है कि हमारे काम में मुदाखलत एक तो मैं आपसे कहूँगी कि ख़त्म की जाए, दूसरा हमें जेलों में आने जाने की और मुलाकातों की फ्रीली इजाज़त दी जाए जो मुदाखलत हमारे अंदर नहीं। लेकिन उन्होंने तो शुक्रिया अदा किया है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कि हमें इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जा रहा है। आपने अगर उनकी तकरीर सुनी है तो वो तो वज़ीर कानून का शुक्रिया अदा कर रही हैं। तो मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप यहाँ पे आके तकरीरें कर रहे हैं, मिसालें दे रहे हैं जो लोग मर गए हैं जेल में, तो उसके बाद आपने क्या किया है? 2017 में 2 बंदों का आपने मिसाल दी है, 8 साल गुजर चुके हैं, आप नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन हैं, आप बता सकती हैं कि मुल्क में कितने सियासी कैदी हैं? आप बता सकती हैं कि मुल्क में इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है? लापता अफराद के मुकदमात क्यों नहीं सुने जा रहे? क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटर्नमेंट सेंटर्स नहीं है? क्या वहाँ पर कभी जेलों का विजिट किया आपने? आप क्या डॉक्टर मारंग बलोच को मिली हैं, इमरान खान को मिली हैं, बुशरा बीबी को मिली हैं? यहाँ पे आके तकरीरें कर देते हैं, तैयार हो के आ जाते हैं, 1-2 मुल्ज़मान की मिसाल दे देते हैं 8 साल पुराने केसेस की, और बस अपनी नौकरी पूरी हो गई। एक इवेंट इससे पहले भी हुआ था, याहिया साहब ने जो जिक्र किया ना कि मैंने जेल रिफॉर्म्स की कमेटी बनाई, वो एक चीज़ करना भूल गए, उसका जिक्र करना भूल गए। इस कमेटी में उन्होंने आज चीमा साहब को जो मुस्लिम लीग नून से हैं वो भी नैब की कैद काट चुके हैं। दूसरा खदीजा शाह साहब जो 9 मई के जुर्म में जेल में थी, उनकी बेल हुई, उसके बाद उनको यहाँ कमेटी में डाला गया। जब इनको भेजा गया कि जी आप कमेटी जाए, जेलों का विजिट करे, पूरे पाकिस्तान का आगे रिपोर्ट दे, फिर हम देखेंगे क्या करना है। खदीजा शाह साहिबा ने एक लेटर लिखा था जो हम सब ने रिपोर्ट भी किया था तकरीबन 1-1.5 साल पहले, जिसमें खदीजा शाह साहिबा ने यह लिखा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कि जनाब मैं कमेटी के साथ मैंने विजिट किया अडयाला जेल का, मैं इमरान खान साहब से और उनसे मिलना चाह रही थी, लेकिन हमें जब आपकी इंस्ट्रक्शंस थी कि जेल इंतजामिया हमसे मुकम्मल ताउन करेगी, हमें वहाँ तक एक्सेस ही नहीं दी गई। अच्छा, उस लेटर का ना आज तक उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल ना वो। अच्छा, खदीजा साहिबा का तो होगी सज़ा, वो अब अरेस्ट तो नहीं है, खैर वो मफरूर हुई नहीं है, लेकिन उनके बाद चले वो तो एक मेंबर थी, साइड पे होगी, बाकी कमेटी ने आज तक दोबारा अडयाला का दौरा करने की भी सहमत नहीं की। अच्छा, अक्सर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की ड्यूटियाँ लगती थी, वो जाते थे जेलों में, मुख्तलिफ एडिशनल सेशन जजेस जाते थे, जो उनको कहा जाता था कि जाएँ जाके देखें क्या इस्लाहात हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा, लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बुनियादी हकूक़ मिल रहे हैं या नहीं। अच्छा, उनमें से भी अटक में एक दफ़ा इमरान खान साहब से एक जज साहब मिले थे, एक आधे की मेरे ख्याल है शायद अडयाला में मुलाकात हुई थी या अटक में ही हुई थी, उसके बाद से वो साइड पे वो जज भी कोई नहीं गया ना। आज भी तकरीर के अंदर तो जिक्र हुआ कि जी वो जजेस भी जाते थे, लेकिन अब तो कोई भी जजेस नहीं जा रहे, जज भी नहीं जा रहे। मेरे ख्याल में ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे हैं, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये काम एनजीओज के, ये काम सिविल सोसाइटी का है, हुकूमत का है, इवन के सियासी जमातों को सेमिनार करवाने चाहिए। इनको एक कैदी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि यार मेरे खाने पानी को छोड़ें, मेरी अपील का फैसला कर दें, थोड़ी मेहरबानी। बिल्कुल। और आखिर में मैं एक और बात आपसे कहूँगा, ये जो पैसा है ये इन कॉन्फ्रेंसों के लिए, ये कहाँ से आता है? लॉ एंड जस्टिस कमीशन का, लॉ एंड जस्टिस कमीशन का नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का एक्सेस टू जस्टिस फंड है, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये एनजीओज की तरह बिहेव कर रहे हैं हमारे जजेस,
बैठ के केसेस के फैसले नहीं करते। 8-8 महीने से अपील जो है वो लगाते नहीं है, मुलाकातों के हवाले से, विजिट्स के हवाले से, डॉक्टरी मुआयने के हवाले से। एक आंख चली गई है साबिक वज़ीर आज़म की, और यहाँ पे चीफ जस्टिस बैठ के इधर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं। मुझे 2017 में कैदी मिला था, सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है। एक की आंख चली गई, दूसरा उसकी एलिया जेल में है, उसकी भी आंख खराब हो गई, और यहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक को क्या बता रहे हैं कि हम यहाँ पे बड़ा इस्लाहत हो रही है, जेल की इस्लाहत हो रही है। ये वो खाना पूरी है जो एनजीओज करती है अपने डोनर को खुश करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो आज हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती और शर्म का मुकाम है कि बजाय इसके कि मुकदमात के फैसले किए जाएँ। आज तक मुझे बताएं एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी की अपीलों का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हाई कोर्ट में अपीलें लग नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं लग रही, वो जेल में पड़े हैं। तो क्या ये जेल रिफॉर्म्स का ये सब्जेक्ट नहीं है? क्या उनके मुकदमात को यहाँ पे नहीं सुनना चाहिए? यहाँ पे आके हमारे चीफ जस्टिस जो है तकरीरें करने के लिए रह गए, तनख्वाहें उड़ाने के लिए रह गए। यहाँ पे पॉलिसी ये बना देते हैं उन लोगों की अपीलें ना लगाने के लिए कि जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखें जी, पॉलिसी नहीं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस ने जो हल्फ उठाया आइन का, वो कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने का है। पॉलिसी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं है उनके हल्फनामे में। यहाँ पे नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की दुकान खोल के रखी हुई है इन्होंने। ये कौन सी दुकान है नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी? कहाँ है इसका जिक्र है इनमें? क्या यहाँ पे अदालतों में फैसले जो है पॉलिसियों के मुताबिक होते हैं? पॉलिसी बनाना, जेल की इस्लाहत करना, रिफॉर्म्स करना, ये हुकूमत का काम है, सियासी नुमाइंदों का काम है, मुंतखब नुमाइंदों का काम है, ये जजों का काम नहीं है। यहाँ पे इन्होंने अपने ड्रामे शुरू कर दिए हैं, कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं जी, इस्लाहत हो रही है जी, पॉलिसी मेकिंग कमेटी। मैं तो कहता हूँ इस दुकान को बंद कर देना चाहिए, इस नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी को। हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, कोई पॉलिसी के वो मतहत नहीं है। उन्होंने जो हल्फ उठाया है वो पॉलिसी के तहत नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने का है। एग्जैक्टली। अब आते हैं वीडियो के हिसाब से अहम हिस्से की तरफ। सुहेल अफरीदी साहब जब खिताब के लिए आए तो उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब पहले तो ज़ाहिर है सबको सलाम किया और याहिया अफरीदी साहब को कहा कि जी ये क्योंकि मेरे कबीले से भी हैं, अफरीदी कबीले से हैं, तो मैं स्पेशली उनकी वजह से यहाँ आया हूँ। फिर साथ ही उन्होंने जब बाकियों को सलाम का और पश्तो में याहिया अफरीदी साहब को मुखातिब करके कुछ बोले। अब ज़ाहिर है मुझे तो उतनी पश्तो आती नहीं, तो मैं पश्तो लग पोएगी, थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं आती, तो मुझे समझ नहीं। उन्होंने बोला क्या, फिर उन्होंने कहा कि जी मैं एक शेर चीफ जस्टिस साहब की नज़र करना चाहता हूँ। उन्होंने वो शेर सुनाया कि आना चाहो तो 1000 रास्ते, ना आना चाहो तो ख़राब मौसम, और ये वो गोया उन्होंने उनको टॉन्ट किया एक तरीके से सुहेल अफरीदी साहब ने कि अगर आप जेल इस्लाहात और इमरान खान की मुलाकातें और ये चीज़ों के ऊपर काम करना चाहें, 1000 रास्ते ना करना चाहें तो 1000 बहाने। यहाँ से उन्होंने स्पीच का आगाज़ किया। फिर उन्होंने अपनी तकरीर में जहाँ पे KPK के अंदर बताया कि जी हम कैदियों की एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, जो ड्रग वाले सेंटर हैं हमने बनाए हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर, उनका बताया। फिर उन्होंने जिक्र किया हेल्थ का, कैदियों की हेल्थ का। पहले उन्होंने ये बताया हम KPK में इमरान खान के विजन के मुताबिक कैदियों को हेल्थ फैसिलिटी फ्राहम करते हैं, और कहा कि जो जेल के इलाज से मुतमईन ना हो, अगर उसका कोई ज़ाती मुआलिज है उसको जेल बुलाया जाता है, अगर ज़ाती मुआलिज कहे तो हम उसको बाहर भी ले जाते हैं, बाहर वाले अस्पताल मुंतकिल करते हैं कि वहाँ जाके वो इलाज करा ले ताकि कैदी सेटिस्फाई हो। उन्होंने कहा कि लेकिन साथ में मौके का फ़ायदा उठा के कहना चाहूँगा कि इमरान साहब की, खान साहब की जेल में रह के आँख ख़राब हुई है, पहले नहीं थी, तो उनका इलाज उनके ज़ाती मौलजीन को एक्सेस नहीं दी जा रही। वो उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि आप मेक श्योर करें कि उनको एक्सेस मिले इमरान खान को और ज़ाती मौलिज की, और उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए अगर रिकमेंडेशन ऐसे आती है तो। दूसरा फिर मुलाकातों के लिए उन्होंने कहा कि जी हमने KPK में बहुत सी जेल्स के अंदर बना दी हैं वर्ल्ड क्लास रूम, जो दुनिया में जैसे होता है मुलाकातों के लिए कमरे बनाए जाते हैं, तो कहते हैं हमने स्टेट ऑफ द आर्ट कमरे बनाए हैं, जा रहा है कि वहाँ पे बन में है। साथ उन्होंने ये कहा कि जब हम लोग जाते हैं डियाला जेल में, उन्होंने कहा मैं चीफ मिनिस्टर भी हूँ एक सूबे का, हम मुलाकात के लिए जाते हैं या तो मुलाकात नहीं करवाई जाती, और बाहर सड़क के ऊपर जितनी गर्मी है तो कोई इंतजार गाह भी नहीं है कि जहाँ बैठ के इंतजार कर सकें। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की फैमिली से अगर आपने उनकी मुलाकात नहीं करवानी, उनकी हेल्थ का उनके ज़रिए नहीं अवाम को बताना, तो कम अज़ कम उनकी बहनों के ऊपर टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी ना करवाया करें। देखें जी, मैं तो समझता हूं, अच्छा आगे चले, मैं उनकी पहले बात पूरी कर लूँ। फिर आगे चलते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने कहा कि इस्लाहात की, आज भी बहुत सी बातें इस्लाहात की हो रही हैं, हमने कुछ की भी हैं, कुछ हम जाके जो रिकमेंडेशन आएंगी मनोहन इम्प्लीमेंट भी करेंगे। उन्होंने फिर जिक्र किया कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने कहा कि फेडरेशन को जो चीज़ जोड़ के रखी हुई है वो इस मुल्क का आइन है। उन्होंने कहा अब इस्लाहात की बात करें, यहाँ पे तो आइन के ऊपर अमल नहीं होता। वो कहते हैं कि आइन में राइट टू असेंबल दिया हुआ है कि हर शख्स पुरअमन एहतजाज भी कर सकता है और जलसा जुलूस भी कर सकता है। उन्होंने कहा यहाँ पे अगर कोई जलसा जुलूस करे, एहतजाज करे, FIR हो जाती हैं, ठीक है, तो जमहूरियत है, जमहूरियत में एहतजाज होता है, कोई अमरीयत नहीं है।
कि आप लोग एहतजाज करने पे या जलसा करने के ऊपर FIR दे दें। फिर उन्होंने कहा जो दहशतगर्दी का जिक्र हुआ यहाँ पे, तो साथ ही उन्होंने कहा जुवेनाइल जस्टिस का भी जिक्र हो रहा है, तो हमारे 17 साल के लड़कों के ऊपर आपने दहशतगर्दी के पर्चे दिए हुए हैं। अगर 17 साल के बच्चे को, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, आप दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे तो वो बड़ा हो के आप उससे क्या तवक्को रखते हैं कि वो किस किस्म का शहरी बनेगा। अच्छा, एक उन्होंने और बात कही, उन्होंने कहा कि जितनी इस्लाहत, उन्होंने साथ ये भी कहा आज़ादी है सारे राय भी है, आइन का बुनियादी हक है। उन्होंने कहा जो बोलता है या वो जेल चला जाता है, या जो को पाकिस्तान से बाहर बैठ के बोले तो बोले पाकिस्तान में रह के, उन्होंने कहा को बोल के दिखाए मुझे। अच्छा, खुद सोहेल अफरीदी साहब के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट इदारों को बदनाम करने के केस में NCCIA के केस में जारी हुए हैं। उन्होंने खैर अपने केस का जिक्र नहीं किया, अलबत्ता मैं जस्ट रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ। आगे चल के उन्होंने कहा फिर इस्लाहात के ऊपर है कि इस्लाहात बड़ी अच्छी बात तक हो रही हैं, लेकिन इन तमाम इस्लाहात का जो आगाज़ है वो अडयाला जेल से किया जाए। अच्छा, इस सारे के दौरान, तकरीर के दौरान, अब मैं इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ आता हूँ। कैमरा क्योंकि बार बार जा रहा था आगे पीछे, तो मरियम नवाज साहिबा फ्रंट पे बैठी हुई थी। उन्होंने, अच्छा, बुगटी साहब ने स्पीच की इंग्लिश में, ये साहब ने की इंग्लिश में, और सोहेल अफरीदी साहब ने 2-4 पॉइंट्स खाली लिखे हुए थे कागज़ पे, उन्होंने बाकी फिलबदी तकरीर की और उर्दू ज़बान में की ताकि सबको समझ आए। हालांकि उनको PTV ने दिखाना नहीं था पब्लिक को, अंदर मोबाइल वगैरह भी अलाउ नहीं है कि हम लोग अपने मोबाइल से बना लेते, लेकिन कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं से वीडियो सामने आई जानी है। बिल्कुल जी। अच्छा, आगे चल के मरियम नवाज साहिबा जब उनकी बातें सुन रही थी तो देख के कभी मरियम और इंजेब साहिबा से बात कर रहे हैं, फिर वो मुस्कुराई भी, उन्होंने यूं भी किया एक दफ़ा कि यार क्या बातें कर रहा है, जेस्चर दिया है। हाँ, जेस्चर यूं करके दिया कि ये नॉन सीरियस को बातें कर रही हैं जैसे कर रहे हैं। खैर वो तो उनका दायरा पॉलिटिकल मुखालफत भी है, तो उन्होंने ये करना था। जब सोहेल अफरीदी साहब की तकरीबन को 10-12 मिनट की स्पीच ख़त्म हुई, जो शुरका मैंने आपको पहले बताया जिस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की पूरे पाकिस्तान के शामिल थे, वकला थे, सीनियर वकला और अदालती अमला था, और पुलिस के, जेल रिफॉर्म्स के सब के लोग थे, उन सब ने इतनी देर क्लैपिंग की, तालियां बजाई और इतनी तालियां बजाई जब उन्होंने ये कहा कि अडयाला जेल से रिफॉर्म्स का आगाज़ किया। जब वो कह के हटे हैं, वो जाके सोहेल अफरीदी साहब अपनी सीट पे बैठ के, तालियां बजती रहीं, वो स्टेज पे था, तालियां शुरू हुई, वो सीट पे बैठ के जो होस्ट थी, जो मीडिएट कर रही थी सारे प्रोग्राम को, वो आगे खड़ी इंतज़ार करती रही कि तालियां ख़त्म हो तो मैं मरियम नवाज साहिबा को दावत दूँ, लेकिन शी हैड टू वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स कि नॉन स्टॉप और बोले सही, एक तो होता ना यूँ हल्की सी, बाकायदा मोटी बुलंद आवाज में तालियां बजती नहीं, और सब लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहे और कहते रहे कि यार बंदा ठीक बात कर। बहरहाल किसी के लिए तालियां थी और किसी के लिए ये गालियां थी, और अगर कोई समझे इस बात को, तो पहली बात तो ये कि चारों वज़ीर आला को दावत दी गई चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से। वो जो कहते हैं ना, गिव द डेविल ड्यू क्रेडिट, तो मैं इतना क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि चीफ जस्टिस ने चारों वज़ीर आला को बाकायदा दावत दी, और एक ऐसे अहम मौजू पे। तो मुझे लगता है बिलवास्ता तौर पे वो ये पैगाम दे रहे थे कि ये जो जेल में अभी तक जो कुछ भी हो रहा है, जो भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशल रिफॉर्म की भरपूर कोशिश कर रही हैं, मगर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो तावन नहीं कर रही। तो इसलिए इनके वज़ीर आला को बुलाया गया कि आप लोग जो है ना खुद आके बताएं आप क्या कर रहे हैं जेल रिफॉर्म के हवाले से, और अगर नहीं कर रहे तो इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाएं, इसके जवाब दें। तो ये बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बुलाया चारों वज़ीर आला को। दूसरी बात ये, अच्छा, उनके खिताब के दौरान जब उन्होंने ये मुलाकातों का और अडयाला जेल वाला जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने फिर आजम तारड़ साहब याहिया अफरीदी साहब के साथ बैठे थे। पहले याहिया साहब बैठे हुए थे उस साइड पे जाके कॉर्नर पे, फिर वो वापस CMs वाली साइड के ऊपर आए। सोहेल अफरीदी की स्पीच के दौरान आधी वहाँ सुनी, आधी यहाँ आके सुनी, और फिर उन्होंने तारड़ साहब को पॉइंट आउट किया कि यार ये जो बात कर रहे हैं इसको सुने। तो शायद उनको कहना चाह रहे थे कि तुसी कुछ करो तो करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी तकरीर में भी कहा कि मैं कोई पॉइंट ब्लेम फिंगर पॉइंटिंग नहीं करूँगा, आई डोंट नो ये कहने का मतलब क्या था। वो ये कहना चाह रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, वो ये कहना चाह रहे थे कि हमने ब्लेम गेम के लिए नहीं किया कि फलां सूबा ये कर रहा है, फलानी कर रहा है, हमने तमाम सूबों की नुमाइंदगी कमेटी के अंदर डाली है ताकि सारे मिल के काम करें। नहीं, हाँ, उनके तो कहने का मतलब ये था। वो जो उनके कहने का जो भी मतलब था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप चीफ जस्टिस हैं, आपने अगर इस्लाहत की जो कोशिश की है, पहले आप ये तो बताओ ना कि आपने किया क्या कोशिश और उसका रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है। कुछ भी नहीं बताया ऑडियंस को, सिंपल ये कह दिया मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं करूँगा। मतलब ये है कि उन्होंने सूबाई हुकूमत पर इल्ज़ाम डाल दिया कि ये लोग मज़ामत कर रहे हैं और मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा, मगर आप समझ जाएं कि यही लोग हैं जो इस्लाहत नहीं करना चाह रहे। और चारों वज़ीर आला को उन्होंने बेनकाब किया, एक्सपोज किया है कि ये सारे सियासतदान हैं, और अगर जेल की इस्लाहत नहीं हो रही तो इनके ज़िम्मेदार ये सियासतदान हैं, हमारी अदलिया नहीं है। अच्छा, आगे चल के जो सोहेल अफरीदी साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ कि सोहेल अफरीदी ने आईना दिखा दिया है सुप्रीम कोर्ट को भी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी,
और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की जो खातून है, मालूम नहीं कौन सी पर्ची पे लोग आ जाते हैं बड़े बड़े अहदों पे, मुझे ये बताए ना कि उनसे कोई पूछे यहाँ पे आके तकरीर कर रही हैं, क्यों नहीं वो बता रही कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है और उसकी वजह से जेल के अंदर जो उस वक्त हजूम बना हुआ है, और उन्होंने खुद अदाद शुमार भी दिए। उन्होंने ये बताया कि अंडर ट्रायल प्रिजनर 3/4 थे, यानी कि 74,000 से 80,000 तक जो है 1,13,000 में से जो अंडर ट्रायल जो कि कैदी हैं उनमें से वो अंडर ट्रायल हैं, जो 80,000 के करीब लोग हैं। तो वो कौन लोग हैं वो, और फिर इंटरमेंट सेंटर में कितने लोग हैं? तो जो बातें सुहेल अफरीदी ने की हैं, क्या नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन को उन बातों का जवाब नहीं देना चाहिए कि ये नाक के नीचे जो अडयाला जेल है, इधर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इन्हें दफ्तर खोले हुए हैं अपने, और उन्होंने क्या किया अडयाला जेल में? क्यों नहीं इमरान खान को विजिट किया, बुशरा बीबी को विजिट किया, या दूसरे कोड लखपत जेल में जो सियासी जितने कायदीन है, यास्मीन राशिद, उनको क्यों नहीं विजिट किया? क्या रिपोर्ट है उनकी? और क्यों वो वज़ीर कानून की तारीफें कर रही हैं जब उनको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही हुकूमत की तरफ से कि उनकी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए या बुशरा बीबी से मुलाकात कराई जाए? और यहाँ पे अपनी नौकरियां लगाई हुई हैं, तकरीरें आके करके चले। एक आखिरी बात, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब ने वापस आके गिरफ्तारी दी थी, अडयाला जेल उनको मुंतकिल किया गया था एवन फीड वाले केस में, पाकिस्तान बार काउंसिल के उस वक्त वाइस चेयरमैन थे कमरान मुर्तज़ा, जो आजकल नाम बराए नाम अपोजिशन में है, JUI से उनका ताल्लुक है। उनकी सरबराही में एक वफ्द गया था पाकिस्तान बार काउंसिल का कि हम देखना चाह रहे हैं अडयाला जेल में कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को किन हालात में रखा गया है, उनको फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। अच्छा, और बाहर के वफ्द की मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, और मैंने इंटरव्यू किया था कामरान मुर्तज़ा साहब को, शायद आज भी कहीं मेरे पास रिकॉर्ड में पड़ा हुआ हो, समर TV के लिए, और वो ऑन एयर भी हुआ था पूरा इंटरव्यू उनका। उसमें उन्होंने कहा था जी वो मियाँ साहब पहली रात ज़रा परेशान हुए थे, उन्होंने कहा यार मैट्रेस मेरा ठीक नहीं था, अगले दिन कह रहे प्रॉपर बेड शेड उनको सब कुछ मिल गया था, तो मच्छर शच्छर भी जेल में कह रहे हैं काटते थे। उस वक्त तो पाकिस्तान बार को बड़ा मरोड़ उठ रहा था कि यार जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म कैद है, हम एक दफ़ा जाके देखिए उनके साथ सलूक कैसा हो रहा है। अब भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म कैद है, लेकिन अब पाकिस्तान बार काउंसिल को कोई मरोड़ नहीं उठता। बार काउंसिल अब उनके अपने वकला जेलों में कैद है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब किसी बार को कोई मरोड़ नहीं उठ रहा कि यार हम जाके देखें, उनसे मुलाकात करें। पिछले दिनों हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मरियम नवाज के साथ खड़े तस्वीरें बना रहे थे, 5 करोड़ रुपए वसूल किए। जी जी, इनको शर्म नहीं आती है? बार के नाम पे पैसे पकड़ रहे हैं, लेकिन इनके वकील जो जेलों में पड़े हैं, ये उनसे मुलाकात करने तक की भी इनके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। ये इतनी बेशर्मी की इंतहा हो गई है। ये बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन को देख लें, वकला को देख लें, ये अभी तक हाई कोर्ट में भी इन केसेस में जाके नहीं कहते कि भाई हमारे वकला की अपीलें ही लगवा लें, उनको समाअत करवा दें, और ये जाके 5-5 करोड़ रुपए में, मैं समझता हूँ ये बिके हुए हैं, ये बिक रहे हैं, ये अपनी कीमत लगवा रहे हैं जाके। जब तक ये जुबानबंदी की कीमत लगवाई जाती रहेगी ना, तब तक ये जेल रिफॉर्म और यहाँ पे आके सुप्रीम कोर्ट बार की भी अहदेदार और पाकिस्तान बार कौंसिल के भी अहदेदार तकरीरें करते रहेंगे, कोई इस्लाहत नहीं होगी। मैं समझता हूँ इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं है कि जेल इस्लाहत के ऊपर प्रोग्राम इस्लामाबाद में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट जेल के अंदर अंडर ट्रायल प्रिजनर जो हैं 80,000 के करीब हैं और उनके फैसले नहीं हो पा रहे। तो इससे बड़ी मुनाफिकत कोई हो सकती है कि 80,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, उनके फैसले नहीं हो रहे और यहाँ पे जेल इस्लाहत की बातें हो रही हैं। और बाकी जो कह लें कि 30-35 हज़ार वो हैं जिनके हुए हैं, उनकी अपीलें डिसाइड नहीं हो रही अक्सरियत की। बहरहाल जी, अलमान अल हफीज़ नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।